नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि योगी सरकार के अधिकारी अब ग्राम प्रधानों की जांच करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको इस वीडियो में इस अखबार के माध्यम से प्रमाण के तौर पर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि योगी सरकार में जो भ्रष्ट टाइप के प्रधान हैं, उनकी शिकायत अगर कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो गाँव का मामूली सा व्यक्ति हो, चाहे वो प्रभावशाली व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर शिकायत करता है तो प्रधान की जांच निश्चित रूप से होगी। आज उसी का एक उदाहरण इस अखबार में है। जांच करने गए अधिकारी जब जांच करने पहुंचे तो किस तरीके से शिकायत करता और आरोपित प्रधान, दोनों पक्षों के बीच में किस तरीके से मारपीट हुई, कितने लोग घायल हुए, क्या है प्रक्रिया, उसकी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। और आपको यह भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको अगर आप अपने ग्राम प्रधान की जांच करवाना है तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की सूची, उनके द्वारा किए गए घोटालों का प्रमाण, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का प्रमाण आपको कहां से मिलेगा, कौन देगा, कैसे आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है, कौन सी साइट है, आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा बताऊंगा। जिसके माध्यम से आप अपने ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्यों की एक लिस्ट भी पाएंगे। पेमेंट कितना आया, कितना खर्च हुआ, किसको दिया गया, किस ठेकेदार को दिया गया, किस दुकान वाले को दिया गया, सीमेंट बालू ईंट किससे खरीदा गया, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ इस घटना के बारे में, जांच की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में। उसके बाद मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद के गाँव के प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की सूची पाएंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। ये घटना है गोरखपुर जिले के खजनी ब्लॉक के एक गांव की। बताते हैं। जमकर चले ईंट पत्थर, जांच छोड़कर भागे अधिकारी। सोचिए, जांच करने के लिए बड़े अधिकारियों ने छोटे अधिकारियों को भेजा था और जब ईंट पत्थर जम के चलने लगे तो अधिकारी भाग उठे। फिर क्या हुआ, पूरी बात बताते हैं। खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रतसही में शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की एक टीम भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने गई थी। इसी दौरान पूर्व प्रधान और शिकायतकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। इसके चलते मौके से अधिकारी अपनी जान बचाकर भाग निकले। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। वह ग्राम विकास अधिकारी की तहरीर पर दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। रतसही के टोला लामती निवासी रवि तिवारी ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी कि पूर्व प्रधान राजेश मिश्रा के कार्यकाल में विकास कार्यों को लेकर बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। टीम शुक्रवार दोपहर गांव में जांच करने के लिए पहुंची थी। टीम जांच कर रही थी कि इस दौरान रवि तिवारी व पूर्व प्रधान राजेश मिश्रा के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात बढ़ने पर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों से ईंट पत्थर चलने लगे। स्थिति गंभीर हो जाने पर जांच में गए अधिकारी अपनी जान बचाकर भाग निकले। दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं मेन बात आपसे बताना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन पूरा अखबार पढ़ के सुनाऊंगा तो लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं। देखिए, घपला किया प्रधान ने, शिकायत किया उसके विपक्षी पार्टी ने, जो आरोपी प्रधान है उसके भी समर्थक हैं और जो शिकायतकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है उसके भी समर्थक हैं। इन दोनों का मैटर है। बट लड़े कौन लोग? इनके समर्थक आपस में लड़े, भिड़े, कटे, घायल हुए। हो सकता है कुछ लोग मरे भी। भगवान न करे कि किसी की मृत्यु हो, सब लोग ठीक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अधिकारी अब एक्शन में है पूरी तरीके से। अगर आप सही तरीके से शिकायत करते हैं, जन सुनवाई पर आप शिकायत कीजिए। सिर्फ अगर जन सुनवाई पर शिकायत करते हैं तो वहाँ से जांच टीम का जाना उतना संभव नहीं है। पहला काम जन सुनवाई पर आप शिकायत करें। दूसरा काम अपने स्वयं जिला अधिकारी कार्यालय में जा कर के शिकायत का पत्र दें और वहाँ पर जमा करने के बाद वहाँ से निर्धारित तिथि लेकर के आप वापस आएँ। उसके बाद जब आप ऑनलाइन जन सुनवाई पर और ऑफलाइन सीधे डीएम ऑफिस में दोनों जगह शिकायत करेंगे, तब जा कर के आपके वहाँ भ्रष्टाचारी प्रधान का जांच हो सकता है। और जांच करवाने के लिए आपके पास प्रमाण क्या होना चाहिए, कौन कौन सा कागज आपके पास होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
ये बिल्कुल सत्य है कि प्रधान सभी कार्यों में घोटाला नहीं करता है। अगर कोई बेईमान टाइप का प्रधान है, भ्रष्टाचारी टाइप का प्रधान है, फिर भी वो अगर 10 काम करवाता है तो 7-8 काम में वो ईमानदारी से ही काम कराएगा। 2-3 कामों में वो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश करे या घपला करने की कोशिश करे। तो अगर आपको लगता है कि उचित नहीं, बहुत ज़्यादा अनुचित हुआ है और आपको शक है, तो पहले आप जांचिए कि वास्तव में इस कार्य को कराने में इसने कितना पैसा सरकार से प्राप्त किया और उस कार्य को कराने के बाद कितने पैसे इन्होंने खर्चा कर दिया और कार्य कितना हुआ। अगर आपके हिसाब से कार्य की अनुमानित लागत मान लीजिए 5 लाख रुपए आती है और उस 5 लाख की जगह पर प्रधान जी 12 लाख खर्च किए हैं, 15 लाख खर्च किए हैं, तो यहाँ पर घोटाला दिखता है। मान लीजिए किसी 100 मीटर सड़क को बनाने में, ईंट वाली सड़क 100 मीटर है, उसको बनाने में मान लीजिए 1 से 1.5 लाख खर्चे आते हैं। अब उसी सड़क को बनाने के लिए 8 लाख खर्चे दिखा दिए गए हों या 2-3 बार उसको बनाने रिपेयरिंग का या तमाम खर्चा दिखा दिया गया हो, तो आप ऐसी चीज़ों को लेकर के शिकायत कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे, कहाँ से देखेंगे, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर जा रहा हूँ बताने। आप ध्यान से पूरा लाइन बाय लाइन देखिएगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखेगा, समझ में भी आएगा और आप डाउनलोड भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ये वाला क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है। आपने देखा क्रोम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगा, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपके सामने गूगल सर्च का इस तरीके से ऑप्शन आएगा। इसमें आपको लिखना सरकारी वर्दी। क्या लिखना? सरकारी वर्दी। मैं लिख देता हूँ SARKARI, सरकारी स्पेस WARDI। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, यही स्पेलिंग होनी चाहिए, सरकारी वर्दी। सरकारी लिख करके स्पेस दे करके वर्दी लिखना, स्पेलिंग देख लीजिए। अब आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का हिंदी में या चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में इस तरीके का सरकारी वर्दी लिखा हुआ आएगा। अगर आपको सही पहचान करना है तो ये देखिए यहाँ पे लिखा सरकारी वर्दी.com लिखा है ना। अब इसी पर मैं टच कर देता हूँ। मैंने टच कर दिया। अब मेन साइट आपके सामने इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई दिया जहाँ पे लिखा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ठीक नीचे लिखा है कि प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का संपूर्ण विवरण 2022 का देखें। हम आपको 2015 से लेकर 2022 का भी बताएंगे अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 2022 का बताएंगे। ठीक है, तो 2022 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। ये सारी बातें आप बहुत ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा ग्राम पंचायत के बारे में। अगर किसी ने फॉर्म भरा है आवास के लिए या किसी और योजना के लिए तो उसका फॉर्म क्यों रिजेक्ट होता है, सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो जब हम धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा है, प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का विवरण 2022 लिखा है ना। अब इस पर आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे हम तुरंत सामने लिस्ट आएगी सभी राज्यों के, भारत के सभी राज्यों की लिस्ट आ गई। देखा आपने? तो हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम उत्तर प्रदेश राज्य अपना ढूंढ लिए। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश पे टच कर देंगे। मैंने टच कर दिया। टच करने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर के सभी जिलों की लिस्ट आ गई। देखिए आप ध्यान से। तो मैं बस्ती ज़िला सेलेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने बस्ती ज़िला सेलेक्ट कर लिया। बस्ती मेरे सामने आ गया है। इस पर मैंने टच किया। टच करने के बाद अब मैं बस्ती के अंदर ब्लॉक बनकटी को सेलेक्ट करता हूँ। बनकटी मैंने सेलेक्ट कर दिया, टच कर दिया। अब बनकटी के अंदर ग्राम पंचायत अमरडोभा को सेलेक्ट करूँगा आपकी बार। तो अमरडोभा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अमरडोभा बनकटी ब्लॉक के अंदर अमरडोभा के सामने ये जो लिखा संख्या ना ब्लू कलर में, आपके मोबाइल में भी ब्लू होगा, आप इसको टच कर देंगे तो आपके सामने यहाँ एक लिस्ट आई है। इस लिस्ट का मतलब क्या है पहले आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है पेमेंट और ये रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब 4 बार मई महीने में सरकार द्वारा धन इनके खाते में प्राप्त हुआ है। और पेमेंट का आगे 5 लिखा है। इसका मतलब कि मई महीने में 5 बार इन्होंने धन खर्च किया है। मतलब 4 बार मई में इन्होंने सरकार से धन प्राप्त किया और 5 बार मई महीने में ही इन्होंने धन खर्च किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं मई महीने 2022 पे टच करके देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो ये आपके सामने एक इंटरफेस आ गया। अब इसको आप देखिए, आपके सामने लिखा ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब प्राप्त धन का ये विवरण आपको मिलेगा, प्राप्त धन। अब थोड़ा इसको इधर कर देंगे तो ये पेमेंट लिख रहा है ना, पेमेंट के नीचे इन्होंने जो खर्चा किया है जहाँ जहाँ इन्होंने उसका यहाँ पे दिखाएगा।
अब सबसे बड़ा अमाउंट मुझे दिख रहा है कि 93,080 रुपया। तो मैं 93,080 रुपया जानना चाहता हूँ कि इन्होंने खर्चा कहाँ किया है, किस काम में किया है। तो ये देखिए लिखा ना, वाउचर का प्रकार किस प्रकार का है ये वाउचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय किया हुआ वाउचर है ये, यानी व्यय का वाउचर है, ये खर्चे का वाउचर है। प्रधान जी ने जितना खर्च किया है उनके सामने एक्सपेंडिचर लिखा रहेगा। तो मैं 93,000 वाले के चक्कर में हूँ कि 93,000 वाला किस चीज़ का खर्च है। तो एक्सपेंडिचर है यानी खर्च है, इस पर हम टच करेंगे नीले कलर की लिंक पर। वाउचर नंबर ये है, अब हम इस पर टच करते हैं 93,000 वाले अमाउंट पे। अब ये देखिए आपके सामने उसका डिटेल आ गया। मई महीने में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बनकटी ब्लॉक में मोटोभा ग्राम पंचायत में एक्सपेंडिचर यानी खर्चा किस आयोग, देखिए ये लिखा है ना 15 फाइनेंस कमीशन यानी 15वां वित्त आयोग के माध्यम से ये पैसा प्राप्त हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। लिखा है यहाँ पे जीपी का मतलब ग्राम पंचायत में हैंड पंप रिबोर कार्य 3 अदद का मतलब होता है कि 3 हैंड पंप रिबोर इन्होंने करवाया है। कहाँ पे, ग्राम पंचायत में। अब भैया अब आप बताइए, मेरी तो उम्र हो गई है लगभग 30 साल। 30 साल की उम्र में मैंने किसी भी प्रधान को हैंडपंप रिबोर करवाते हुए ना देखा ना सुना। तो इन्होंने हैंडपंप रिबोर के नाम पर 3 हैंडपंप रिबोर के नाम पर पैसा निकाला है। अब इन्होंने दिखाया कि हमने किससे खरीदारी किया रिबोर में। तो खरीदारी किया है अदिति कंस्ट्रक्शन जनरल ऑर्डर सप्लायर, ये दुकान वाले के बिल पर ये नाम लिखा रहता है। अब उसका खाता नंबर ये है, PFMS के माध्यम से पेमेंट हुआ है, जिसके खाते में पैसा गया है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर ये चीज़ और स्पष्ट देखना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ देखिए लिखा है एक्सपोर्ट टू PDF, लिखा ना ग्रीन कलर में, इस पर टच कर दीजिए। PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप कहीं भी शेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए डाउनलोड हो गया, मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसे खोल करके देख लेता हूँ। तो स्क्रीन पर ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, क्लिक करेंगे तो फिर हमें ये देखिए PDF स्पष्ट रूप से दिख रहा है। थोड़ा हम इसको बड़ा करके आपको दिखाना चाहेंगे, ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 18 मई 2022 को 15वां वित्त आयोग के द्वारा, ये ऊपर देखिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, किस माध्यम में खर्चा है, 15वां वित्त आयोग का, किस तारीख को है, 18 मई 2022 को, ठीक है। और लिखा नीचे ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर का है 3 अदद, बैंक जिसमें पैसा भेजा गया उसका खाता नंबर यहाँ पर है। और आगे आप चलेंगे तो किसे दिया गया पैसा, अदिति कंस्ट्रक्शन जनरल ऑर्डर सप्लायर को दिया गया पैसा। कितना पैसा, 93,080 रुपया, ठीक है। तो ये पूरा रिकॉर्ड आपको देखने को मिल गया। अब यही वाला कागज़, यही वाला PDF आप जब प्रिंट करवा लेंगे और आपको लगता है कि आपके गांव में काम नहीं हुआ, सिर्फ घोटाला हुआ है, अगर ऐसा लगता है तब जा कर के इस कागज़ का प्रिंट आउट लेकर आप DM के वहाँ शिकायत करेंगे, जन सुनवाई पे शिकायत करेंगे, अपने किसी अच्छे बड़े नेता से संपर्क करके आप उस प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जांच कराने के लिए दबाव बनाएंगे अधिकारियों पर। तो कुल मिला जुला करके अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा महसूस हुआ हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, रिबोर के नाम पर नाली खड़ंजा, बिजली पानी, CC रोड, इंटरलॉकिंग, डस्टबिन, सफाई किट, जितना भी होता है मैं सबका रिकॉर्ड चेक करना आपको बताऊंगा। पहले आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, 2-3 बार देखिए, अच्छे से आप भी लिस्ट निकालना जानिए और अपने गांव को लूटने से बचाइए। सरकारी धन आपके गांव में अगर आता है तो उसका सही इस्तेमाल हो और सटीक जगह पे इस्तेमाल हो। कोई एक व्यक्ति इसका अकेला फ़ायदा न उठाए, पूरे गांव को लाभ होना चाहिए उस पैसे से। बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।